हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो तिब्बत से टैरो भाषा बोले। तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू मून की रीडिंग लेके आई हूँ। आपके फिजिकल बॉडी में न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, मैं दोनों ही चीज़ें देखूंगी। तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये 12 राशियों के ऊपर रीडिंग है, किसी भी जेंडर को सभी के लिए एप्लीकेबल है। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है गाइस, इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने आप को रिलैक्स रखिए, मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग नए हो तो शेयर करना चाहते हो तो इस रीडिंग को शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दो। होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा, जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना है या सीखना है या हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग चेक करके कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शिव शक्ति गाइड करें। व्हाट मैसेज, पहले नेगेटिव इफेक्ट देखूंगी मैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शिव शक्ति गाइड करें मेरे व्यूअर्स के फिजिकल बॉडी में इस न्यू मून का नेगेटिव, मतलब क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। मेरे व्यूअर्स के फिजिकल बॉडी में इस न्यू मून का क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर मैसेज दीजिए। व्हाट मैसेज, मेरे व्यूअर्स के फिजिकल बॉडी में इस न्यू मून का क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर मैसेज दीजिए। द मून मेजर आर्काना, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑन द डेक है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स। 12 राशियों के ऊपर है, जैसे मैं पहले बोली हूँ, बट जो साइन आएगी मैं वो आप लोगों को पढ़ के मैं फिर से बता रही हूँ। यह ईयर एलिमेंट से आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और द मून है पाइसेस, मीन राशि। ये आप लोग का साइन हो सकता है। मूलांकन नंबर हो सकता है आप लोगों का नंबर 5, नंबर 2 एंड 18। बर्थडेज हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, लकी नंबर भी हो सकता है, या तो रिपीटेड नंबर आपको बार बार दिख रहा है तो इसका इंडिकेशन पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा, नॉस्टैल्जिया एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, यानी कि पास्ट के चीज़ों को आप लोग बहुत ज़्यादा सोच सकते हो, ठीक है। और इतना सोचोगे कि आपका ओवरथिंकिंग काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है और इसका इफेक्ट आपके बॉडी में पड़ सकता है। पुराने चीज़ों को आप लोग कहीं ना कहीं बार बार सोचते हुए नज़र आ रहे हो और इसके कारण कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट चलते हुए नज़र आ रहा है, यानी कि मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हो। तो माइंड में बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है और आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल कुछ भी बैलेंस नहीं लग रहा है। 2 चीज़ों में कहीं ना कहीं स्टक लग रहे हो यहाँ पे। एंड सामने वाला जिनसे भी आप डील करते हो तो कहीं ना कहीं वहाँ से चीज़ें बिगड़ ही रही है, ठीक है। और आपको कईयों लोग हर्ट किए हैं और ये हर्ट करने, मून वीक हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। और न्यू मून, फुल मून पे कहीं ना कहीं इसका असर आपके पूरे बॉडी में, पार्ट में भी पड़ता है, फिजिकल बॉडी में एंड आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बॉडी में एक तो आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, गुस्सा बढ़ने वाला है आप लोगों का। किसी ना किसी को आप स्टॉक करोगे, ठीक है, आप उसके लाइफ में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ देख के आप डिस्टर्ब हो सकते हो और आपको गुस्सा बढ़ सकता है।
यहाँ पे आप लोगों का रूट चक्रा इनबैलेंस है, हार्ट चक्रा इनबैलेंस है, सोलर प्लेक्स चक्रा इनबैलेंस है, और ये बिगड़ गया करके ही कहीं ना कहीं आपका गुस्सा इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, आपके लॉसेस भी हुए होंगे, चाहे इमोशनल लॉस हो, यानी कि कोई धोखा दिया आपको, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, कुछ ना कुछ लॉसेस हुआ है, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा आप लोग सोच रहे हो। इसका मतलब कुल मिला के बहुत चीज़ें जो है आपके लाइफ में, आप पास्ट की चीज़ों को सोच के अपने माइंड को, और मतलब माइंड को पीस की जगह ज़रूरत है, ठीक है, बट आप उसमें ना और चीज़ें बर्डन डाल रहे हो अपने माइंड में। ठीक है, रीडिंग देख रहे हो आप लोग तो ये चीज़ें हो सकता है, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो अभी 15 दिन तक एनर्जी रहेगी तो ये इफेक्ट पड़ सकता है। तो ओवर थिंकिंग ना करें आप लोग, ठीक है, और तीनों चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। कुछ सच जो आपको पता चली है आपके पर्सन के बारे में हो, या तो कोई सच है जो आपको पता नहीं था, आपके दोस्तों से पता चली है, कुछ ना कुछ भी हो सकता है जो आपको नहीं पता थी और आपको पता चली है, और उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का मामला है यहाँ पे, और बहुत मेजर चीज़ें हैं वो, ठीक है, बहुत बड़ी राज हो सकती है, बहुत बड़ा सच हो सकता है। अब वो अच्छे वे में है, ख़राब वे में है, पता नहीं, कुछ ना कुछ है जो आपको पता चली है। हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स आपको धक्का भी लगा होगा, आपका दिल टूटा होगा, या तो टूट सकता है, या फिर आप खुश भी हो सकते हो। खुश तो यहाँ पे बहुत कम लग रहा है क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट दिख रहा है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, बहुत उल्टा पुल्टा बोले हैं, लेकिन आपको सच पता चला ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ चीज़ें है ही नहीं जो आपको इतना बड़ा चढ़ा के बोला गया। आपको आपके पार्टनर की रियलिटी कहीं ना कहीं अब जाके देखने को मिल सकती है, लेकिन सब के लिए रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड आई चक्रा अभी भी आप लोगों का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं है, लेकिन आँखें है ना बंद है, यहाँ पे पट्टी से बंद हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत आँखें खुली है, नीचे से दिख सकता है, तो कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है। और अभी रिसेंट पास्ट में हो चाचा, रिसेंट पास्ट में आप चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे, तो हो सकता है अब धीरे धीरे आप चीज़ों को देखने लग गए हो। ठीक है, कि जो आप सोच रहे थे वैसा वो पार्टनर है ही नहीं, जो आपको बताया गया है वैसा पार्टनर है ही नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे, ठीक है, मैं ऐसा एग्जाम्पल देख के चीज़ें की हूँ। सॉरी गाइस, चिनू परेशान कर रहे हैं। 2 कार्ड और लूँगी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। वाटर ज़्यादा करके पिए आप लोग, शरीर में पानी की कमी है आपके। बुद्धि आप लोगों का काम ही नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑन द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। अभी 15 दिन तक कहने के आप लोग ही तो जो एनर्जी में देख रही, हो सकता है कम से कम 5 दिन या 10 दिन, हो सकता है किसी किसी के लिए 15 दिन, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो रहेगी। ठीक है, अगर आप एक्शन भी लेना चाहोगे, आपका माइंड बोलेगा कि चीज़ के लिए एक्शन ले लो, चाहे वो फाइटिंग हो, ठीक है, कोई कमिटमेंट हो, या किसी को कुछ जवाब देना है, या लड़ना है, आपको कुछ भी करना हो, तो कहीं ना कि आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, ठीक है, क्विकली एक्शन लेने के बारे में सोचोगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी ओवर थिंकिंग के कारण आप फिर से ना रुक जाओगे। बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है आपके लाइफ में, ऐसे हो सकता है आप जिन लोगों के साथ चालाकी कर रहे थे, अब आपको उसका कर्मा भी मिला, क्योंकि नंबर 18 है यहाँ पे और यहाँ पे 7 है, ये आपके पास्ट कर्मा भी है, यानी कि इसी जन्म में कुछ किए हो तो उसका कर्मा भी आपको मिला। तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन दिया जा सकता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकते हो एंड एंजाइटी में जा सकते हो, बर्डन हो सकता है। यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो अच्छे लोग थे उसको काफ़ी मिस करने वाले हो, चाहे वो मम्मी पापा हो, ठीक है, पार्टनर हो, दोस्त हो, जो आपके लाइफ में एक वेल विशर के रूप में काम किए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आप मिस करते हुए नज़र आ रहे कुछ मेरे व्यूअर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं टैरो में 2 कार्ड जो मेरे लिए हमेशा नेगेटिव रहा है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ये 2 सोर्ड्स का कार्ड है जो मेरे को हमेशा नेगेटिव फील कराता है।
तो आपके इस रीडिंग में ना जो है ना नेगेटिव इफेक्ट में ये 2 कार्ड भी आया है, यानी कि गलती आपकी भी है गाइस, ठीक है। आपने कुछ अपने रिसेंट पास्ट में ऐसा किया है किसी व्यक्ति के साथ जो आपको आपका कर्मा मिल रहा है। आपका केतु वीक है, ठीक है। पास्ट जन्म में भी आप ना कुछ करते आए हो और इस जन्म में भी उसका असर है अभी भी, तो उसको लेट गो नहीं किए। तो आपके अंदर जो डेविल एनर्जी है, जो नेगेटिव साइड है ना, उस पर काम कीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए भी मैं पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा इस न्यू मून का वो देखूंगी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शिव शक्ति गाइड करें मेरे व्यूवर्स के फिजिकल बॉडी में इस न्यू मून का क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। बड़े जोश जोश में तो आप सब कुछ कर लियो, अपना कर्मा खुद ही खराब कर रहे हो, ठीक है। और इसका इफेक्ट पूरा आपके बॉडी में पड़ रहा है। आपको अभी लग रहा होगा कि नहीं मेरा तो मतलब हेल्थ तो बहुत अच्छा है, ठीक है, ये अच्छी है, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा खोखले होते जा रहे हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप सूखते जा रहे हो। अचानक से लोग ही आपको बोलेंगे, आपका चेहरा पढ़ेंगे जिनको पढ़ना आता है, ठीक है, ये तो सूखती जा रही है या सूखते, तो क्यों ऐसा सूखती जा रही है, सूखते जा रहा है। मतलब पूरा जैसे आप धूमावती देवी धूमावती की फ़ोटो देखे हो ना, कैसे मतलब एज अच्छा है फिर भी वो रौनक, वो आकर्षण नहीं रहता है, ठीक है। एंड मतलब पूरा चूस लेते हैं आपकी एनर्जी। जैसे आम को जब चूसते हैं, ठीक है, तो कैसा हो जाता है वो, तो ठीक वैसे ही आपकी एनर्जी इतना ड्रेन्ड हो जाएगी कि खराब कर्म जो इंसान करे उसको उसका कर्म मिलता ही है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इमोशनल लोग भी होते हैं, वो दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन वो नेगेटिव लोगों के पाले में पड़ जाते हैं, तो उसकी एनर्जी भी चूस लेते हैं। वो लोग सही होते हैं, दिल से भी अच्छे होते हैं, बाहर से भी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी ड्रेन्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका अच्छा होना बहुत लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, लेकिन उनके लिए, खासकर उनकी फिजिकल बॉडी के लिए माइनस पॉइंट हो जाती है। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसा अगर आपको लग रहा है कि मेरा अच्छा है, सेहत ये है वो है, तो ये आपके अंदर कुछ चीज़ों को खोखला कर रहेगा। इस देखिए गाइस, ये कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छा खाने से ही क्या बोलते हैं चीज़ें सेहत अच्छी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी इस रीडिंग में ना गाइस जिस तरह के कार्ड्स निकले हैं उस हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि आपके कर्म के ऊपर भी आपका फिजिकल बॉडी हो, ठीक है, आपका जो माइंड है वो भी चीज़ें होती हैं, काम करता है गाइस, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 नाव में सवार थे आप लोग, ठीक है। कुछ तो गलत करे थे, या लोग हो या कोई चीज़ें और हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी, कुछ तो है जो आप गलत करते हो। कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे हार मान चुके थे, आप अपना कर्मा इतना गलत कर रहे हो। आपको अंदर से भी काम करने की ज़रूरत है, बाहर से, यानी कि फिजिकल बॉडी के जो बाहर है ना उस एरिया पे भी आपको काम करना है, और अंदर की चीज़ों को भी हील करना है, ठीक है। ये मेजर चीज़ें बन सकती है आपके बॉडी पार्ट के लिए, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। एंजल गाइडेंस, सॉरी आई डोंट नो क्यों गाइडेंस निकला, मैं तो सोची भी नहीं था आज आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालूंगी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के फिजिकल बॉडी में इस न्यू मून का क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। यार इससे पहले के भी जो फुल मून की रीडिंग बनाई हूँ, जब मैं पॉजिटिव एनर्जी देखी वहाँ पे अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं, जब मैं नेगेटिव इफेक्ट के लिए कार्ड्स निकाली वहाँ पे पॉजिटिव कार्ड निकल के नेगेटिव जगह पे, और पॉजिटिव जगह पे नेगेटिव कार्ड आ गए हैं। आज भी वही चीज़ लग रहा है, नेगेटिव इफेक्ट में बहुत पॉजिटिव भी नहीं बोल सकता। आज की इस रीडिंग में यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव कार्ड्स निकल के आए हैं, ठीक है। बॉटम अंदर देखिए यहाँ पे द हेरोफेंट। चलो आज थोड़ा अच्छा आया है कह सकती हूँ, ठीक है। क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे नंबर 10 है, 5 है, रिपीटेड नंबर 5 2 बार आ चुका है यहाँ पे, एंड 14 है यहाँ पे। तो तीनों ही जो है मेजर अरकाना के कार्ड निकल के आया है। जिनका सेहत अभी सही है ना, ठीक है, या तो आपका सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, अब चीज़ें सही होगी। आप अपने फिजिकल बॉडी में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखते हुए नज़र आओगे, ठीक है। काफ़ी समय हो चुका था, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे,
एंड सफ़र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पेन में थे आप लोग, ठीक है। चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही थी, चाहे हॉस्पिटल में हो चाहे घर पे हो, चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तो अब जाके वो चीज़ें ठीक होते हुए नज़र आ रही है यहाँ पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेडिसिन हो सकता है आप लोगों का चले, ठीक है, मेडिसिन चल सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा योगा वगैरह करो, मेडिटेशन करो। जैसे कि आपके चक्रास भी इनबैलेंस है तो उसको भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा आध्यात्मिक से जुड़िए, अपना कर्म सही कीजिए आप लोग। हो सकता है आप ना अपने लाइफ में ना बहुत कुछ चीज़ें फेस भी की हो, ठीक है। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसा है, बहुत कुछ आपने उतार-चढ़ाव देखा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे घर का मामला हो, ठीक है, या आपके फिज़िकल बॉडी का ही क्यों ना हो, आप बहुत कुछ सफ़र किए हो। तो आपके लाइफ में कहीं न कहीं चीज़ें अब ठीक होगी और ख़ासकर आपके फिज़िकल बॉडी में इसका अच्छा इफ़ेक्ट भी पड़ेगा। चीज़ें में सुधार आते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पे। आप इस न्यू मून में थोड़ा अशांति फ़ील कर सकते हो, तो आप ना अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए किसी पॉज़िटिव, जैसे बुक्स वगैरह आप लोग पढ़ सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ वगैरह आप सुन सकते हो, या तो आध्यात्मिक से जुड़ सकते हो, या तो फिर स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आया उस चीज़ को आप लोग भूलने की कोशिश करो, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को मतलब याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, जो चला गया है वो चला गया। धोखा मिला है किसी को, लव लाइफ में हो सकता है, या तो कुछ बड़ी बात ऐसी जो आपको पता चले आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो ये चीज़ें हो सकता है। लव लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है। ट्विन फ्लेम से डील कर रहे होंगे आप लोग, सेपरेट हो सकते हो आप लोग। तो कहीं न कहीं आप पिछले चीज़ों को लेके कहीं न कहीं रिग्रेट में दिख रहे हो यहाँ पे, एंड जो चीज़ें हो गया, अच्छी चीज़ हो उसको याद कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ को दोबारा ठीक नहीं कर सकते हो। जैसे मैं बोली, नॉस्टैल्जिया एनर्जी है यहाँ पे निकल के आई थी, तो कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बट वो चीज़ें आप सुधर नहीं सकती है। आपको अच्छा भी लग रहा है वो चीज़ें याद करके, लेकिन आप रिग्रेट भी कर रहे हो। तो दोनों के अंदर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है रिलेशनशिप में, और यहाँ पे आपको साइन मिल सकता है, हो सकता है आप लोगों का रियूनियन हो जाए, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ जाए, और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं आपका रियूनियन फिर से हो सकता है। अगर सेपरेट हो तो लेस कॉन्टैक्ट में तो भी हो सकता है, ठीक है। एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर किस एनर्जी पे और आप किस एनर्जी पे हो, क्योंकि एनर्जी सेम होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, तभी चीज़ें होती है। इसके अलावा क्योंकि ये जो है न्यू मून आता है, फुल मून आता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी में, ठीक है। और जो लोग इस जर्नी पे नहीं हैं, तो आप लोगों के लाइफ में यही है कि अब चीज़ें सुधार आएगी, ठीक है। मेजर और आर्काना तीनों कार्ड निकल के आया है, और अगर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, जैसे मैं बोली थी पहले कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा सेहत तो सही है, ठीक है, अच्छा खासा वैसे ही मोटा हूँ, या जैसा था वैसे ही हूँ, ठीक है, ना पतला हुआ अगर मोटा हूँ, ठीक है, या तो अच्छा खासा फिटनेस है मेरे बॉडी का, तो अभी भी मतलब पतला नहीं हुआ या पतली नहीं हुई हूँ, तो ये अंदर से आपको खोखला कर रही है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है, ठीक है। और ये मेजर चीज़ें जब होगी ना, जब आपका शरीर एक झटके में देखना है, या तो फिर धीरे धीरे है कि आप अचानक से पतले हो गए हो, ठीक है, और उसी का चिंता और बढ़ सकता है आप लोगों का। 2 कार्ड्स और लूँगी, गॉड मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शिव शक्ति गाइड करें। तो यहाँ पे हो सकता है नेगेटिव इफेक्ट ये है, छोटा मोटा एक्सीडेंट या कुछ होगा तो छोटा मोटा टाँके या सर्जरी हो सकता है, या कुछ तो है आपको नोखिले चीज़ से दिक्कत करवा सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, बट ये यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट मैं देख रही, देखो यहाँ पे भी डेथ का कार्ड है, मेजर और काना एंड बॉटम ऑन द डेक है 8 ऑफ सोर्ड्स। ये नेगेटिव कार्ड क्यों आ गया, ठीक है। तो जो चीज़ें हुआ यहाँ पे भी एक देखिए डेथ का कार्ड है, तो डरिए मत आप लोग, ठीक है। चीज़ें ख़त्म हुई है आपके लाइफ से, अब एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, एंड आपके बॉडी का एक रीबर्थ होगा, ठीक है, नई सिरे से शुरुआत होगा। लेकिन वही है, यहाँ पे भी देखा था थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं है आप लोगों का, मोस्टली यहाँ पे निकल गई है, आपको थर्ड आई चक्र पे मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आपका गुस्सा जो है ना शरीर को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, सबसे बड़ी बात, ठीक है। यहाँ पे भी लाल था, यहाँ पे भी लाल है,
गुस्सा जो है ना वो आपका पूरा शरीर को ख़राब कर रहा है, ठीक है। और गुस्से गुस्से में टावर मूवमेंट आ गया आपके लाइफ में, ठीक है। गुस्से के कारण हो सकता है फैमिली के साथ झगड़ा हुआ, पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ, आस पड़ोस के लोगों के साथ झगड़ा हुआ, वर्क प्लेस में झगड़ा हुआ। गुस्सा आपका बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट है, ठीक है, जो आपके शरीर के लिए सही नहीं है। नंबर 8 है यहाँ पे, रिपीट नंबर 8 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 18 है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंगल करूँ तो सिंगल के हिसाब से देखूँ तो नंबर 8 2 बार है, ठीक है। देखिए मजे अभी देखिए सोर्स जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है, आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, ठीक है। आपको पता नहीं चल रहा, ऐसा नहीं कि बंधे हुए है सच में, ठीक है। एनर्जी बोल रही हूँ, आप काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर से ना आपको पता नहीं चल रहा है कि चीज़ें खराब होती जा रही है, ठीक है। या तो हो सकती है आपको इसका नॉलेज मतलब अंदाज़ा भी नहीं है, आने वाले फ्यूचर में इतना झटका आपको लग सकता है। तो आप ना अपने गुस्से को लेट गो करो, ठीक है। गुस्सा आपके लिए सबसे बड़ी दुश्मन है और ये सर्जरी तक जा सकते हैं, कुछ मेजर बीमारी ला सकता है आपके लाइफ में। और पानी नहीं, जैसे किडनी विडनी का इशू हो सकता है, ठीक है। लेकिन डरिए मत, क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड निकल के आया है यहाँ पे, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो चीज़ें ठीक हो जाएगी बस, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको भी ध्यान देना होगा, आपके सेहत का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और जिनका मेडिसिन चल रहा है या लंबे समय तक आप बीमार थे तो वहाँ पे भी सुधार आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हो, पैसे के लिए भी बहुत ज़्यादा आप लोग गिड़गिड़ाए हो, ठीक है। पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है यहाँ पे, हो सकता है जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये तबीयत के नाम से ही आपके फैमिली में कोई ना कोई गया है, ठीक है। चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाए हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन आपके पूर्वज हो गए, कोई ना कोई था आपके फैमिली में ऐसे जो कहीं ना कहीं कार्मिक ही है, कर्मा ही के कारण कहीं न कहीं इनके लाइफ में वो चीज़ें नहीं मिली, ठीक है। ये गिड़गिड़ाए हैं, पैसा मांगे भी है लोगों से, लेकिन इनको कोई हेल्प नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं ये बीमार होकर ख़त्म हुए हैं आपके फैमिली में, ठीक है। ये डीएनए पार्ट होगा किसी ना किसी का, हो सकता है आपका नहीं हो, लेकिन आपके फैमिली में जैसे दादाजी नाना जी इनके उसमें थे चीज़ें, कुटुंब में कोई, ठीक है। या फिर आपके खुद के नाना जी दादाजी या दादी नानी कुछ ना कुछ ऐसे हुए हैं, बहुत हाथ फैला है, चीज़ें नहीं मिली, ठीक है। सुविधा भी नहीं था उस समय, ऐसा कुछ था, निकल के आ रही एनर्जी। बट आपके साथ वो नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोग भगवान को देखिए मानते हो आप लोग, ठीक है, और भगवान आपकी हेल्प भी करेंगे। और बहुत भुगते हो आप लोग, ठीक है, बहुत सफ़र की हो, अब आपका कर्मा भी यहाँ पे रिलीज़ होगा। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव वाला कार्ड में जो मैं देख रही हूँ, जिनके अंदर ये नेगेटिव है ना सोच, ठीक है, छुपाते हो, चीज़ों को हाइड करते हो, एंड शैतानीपना एक है ना जो उस चीज़ को लेट गो करो। शैतानी सबसे बड़ा आपका दुश्मन ये है, गुस्सा। गुस्सा और चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझते हो आप लोग, ठीक है। कुछ नहीं होगा, ये होगा, मतलब इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि मर जाएंगे एक दिन, ठीक है, मरना ही तो आया है, फलाना ढिकाना, बहुत नेगेटिव बात करते हो आप लोग, ठीक है। ऐसा सोचते हो, आपका माइंडसेट बन चुका है कि मरना ही तो आया है, मरेंगे ही एक ना दिन एक दिन, ऐसा कुछ है। और बहुत मरने वाला वर्ड ना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, हर किसी को ऐसा बोलते होंगे। हाल ही में मेरी माँ के मुँह से भी निकला मैं मर जाऊँगी, तो मतलब तंग आ गया था, एक्चुअली चीनों से तंग आ गई था, ठीक है, तंग आ गई थी वो, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करता, थोड़ा सा बड़ा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है वो। तो गुस्से गुस्से में वो बोल दी जब मर जाऊंगी ना तो ऐसा वैसा करके बोल रही थी, तो वही वाला है ये। वो तो मतलब एक ही बार बोली है, लेकिन बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे आप लोग ना हर किसी को ना मरने वाला ही चीज़ें बोलते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ना करो, ठीक है। देखिए आपका टाइमिंग आएगा, आप खुद ब खुद मर जाओगे गाइस, ठीक है। लेकिन आप गाना गा रहे हो, गाना गा रहे हो, इससे मर तो नहीं रहे हो, लेकिन हाँ इसे नेगेटिव चीज़ को बोल बोल के उस चीज़ को आप अपने बीमारी को वेलकम कर रहे हो। अब आप लोग सोचोगे वो कैसे, तो हम वही बोलते हैं, आपके वाणी जो है ना वो अमृत होते हैं और विष भी होते हैं, ठीक है। मैनिफेस्टिंग आप जो करते हो, अगर नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे तो नेगेटिव चीज़ें सच हो जाती है, अगर आप पॉजिटिव को मैनिफेस्ट करते हो तो वो पॉजिटिव चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर, ठीक है। क्यों कहते हैं कि होता है गाइस, ठीक है। कब किसके ज़ुबान पे मुँह पे कौन सा क्या हो जाए आपको भी खुद नहीं पता होता है, ठीक है। तो नेगेटिव जो बोलते हो ना आप लोग, उस चीज़ को बोलना बंद कीजिए, ठीक है। गलत कर रहे थे उस चीज़ को बंद कर दो, अपना कर्म सही करो आपसे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट के चांसेस है, या तो कोई छोटा मोटा सर्जरी हो सकता है, ये नेगेटिव इफेक्ट में आ रहा है, ठीक है।
और आपका गुस्सा बहुत बड़ा है जो आपको घेर के रखा है, और गुस्से को आप कम करना चाहते हो। यहाँ पे ये मैसेज आ रही है कि आप कम करना चाहते हो लेकिन आपसे नहीं हो रही है, तो रूट चक्र पे मेडिटेट कीजिए, ठीक है। आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, टोटली बंद हो जाएगा। एटलीस्ट 15 दिन आप मेडिटेशन करने बैठिए, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। शॉर्ट टेम्पर प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। तो आप, ये तो मैंने एक पर्सन को कहा भी मैसेज में, तो वही है, अभी फिर से वही चीज़ आई है एनर्जी, तो मैं वही बोल रही हूँ, आप लोग मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। हो सकता है आपके कुंडलिनी में, मतलब कुंडलिनी बोल रही हूँ, कुंडली में अंगारक योग है, ठीक है। अंगारक योग उससे बनता है मंगल और राहु से, मंगल और सूर्य से, ठीक है। तो इसका पूजा होता है। जो लोग नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप मेडिटेशन कीजिए। अब मेडिटेशन नहीं कर सकते हो तो फिर आपको कैसे आपको इस चीज़ को बैलेंस करना है, ये आपके ऊपर है। पानी पीजिए, पानी पीजिए, आप लोग शांत कीजिए, ठीक है, शांत रहिए आप लोग। चलिए, गाइडेंस मुंह से निकला तो अब मैं एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेती हूँ आप लोगों के लिए, फिर मैं इस रीडिंग को ऑफ करूँगी। अब देखिए, मैं पॉजिटिव इफेक्ट का देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे टावर कार्ड आया, यहाँ पे सोर्स का कार्ड आया, यहाँ पे डेथ का कार्ड आया, तो यानी कि सब पॉजिटिव हुए कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साइड में अभी चीज़ें आपके लाइफ में ख़राब है, यानी कि आपके बॉडी पार्ट में चीज़ें ख़राब है, तो जिनके साथ नहीं हुआ वो चीज़ें आपके साथ होगी घटी, तो आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। और अपने सेहत का चीज़ें बड़ी ना हो आगे चलकर, उसका ध्यान रखिए। और अभी से ओवर कॉन्फिडेंस को लेट गो करके कहीं ना कहीं अपने सेहत का ध्यान रखिए, और गुस्से को लेट गो कीजिए आप लोग। एंजल गाइडेंस दीजिए। सेहत के लिए आप लोग, अरे यार, आप लोग का थ्रोट चक्र ब्लॉक है। सेहत को लेके, मतलब सेहत को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। नॉस्टैल्जिया एनर्जी फिर से नंबर 8 है यार। आपके आज इस रीडिंग में 8888 हो चुका है यहाँ पे। कार्मिक लोग के साथ भी आपका रहा है पास्ता। तो जो भी रहा है आपके आज तक लाइफ में कार्मिक लोगों के कारण, और आपके कर्म खराब करके हुआ है चीज़ें, ठीक है। कुछ मेरे व्यूवर्स बोल रहे हैं मैंने ऐसा क्या किया है खराब, मैंने किसी के साथ तो कोई गलत किया नहीं। हो सकता है आपका अगला जन्म का जो चीज़ें है वो पेंडिंग रहेगा, और इस जन्म का आप वो भुगत रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़, आदत आपका छोड़ देते हो, गिव अप कर देते हो, चीज़ों को छुपाते हो। एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, और गाइडेंस है क्या क्या है। मेडिसिन मत छोड़िए, मेडिसिन को कंटिन्यू रखिए आप लोग, ठीक है। इतने सारा तो नहीं लूँगी मैं, लेकिन एक चीज़ और है, मेडिसिन हर छोटी छोटी बीमारी के लिए मेडिसिन भी मत लीजिए आप लोग। मैं तो लोगों को देखती हूँ, मतलब छोटा मोटा कुछ ऐसा होता है तो भी मेडिसिन ले लेते हैं। एक छोटा सा सर दर्द के लिए मेडिसिन ले लेते हैं। पहले घर के जो रेमेडीज आप लोग उसको कीजिए ना, उसको आप लोग ले सकते हो, करके देख सकते हो। लेकिन वही है, दिमाग में बैठा हुआ है कि डॉक्टर के दवाई से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाती, तो आपको जल्दी होना है। चाहता सभी है कि जल्दी हो जाए, लेकिन आपके जो मेडिसिन है वो भी आपके लिए, बॉडी के लिए जहर बन रहा है, ठीक है। शॉर्टकट के चक्कर में ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक एडिक्शन पालने के लिए बोल रहा है। मैं तो देखी हूँ ना, बड़े बड़े लोगों को कितने सारे मेडिसिन लेते, बाप रे, एक ही टाइम पे ही कितने सारे हाथों में मेडिसिन देखती हूँ मैं। एंजल गाइडेंस दीजिए। ज़्यादा सहा नहीं जा रहा तब जाके आप लोग मेडिसिन लीजिए, बाकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेडिसिन मत लीजिए। थोड़ा सा चक्कर आता है, बॉटल चढ़ा लिए। यार मैं चीज़ें देखी हूँ, मत करो ये सब, ठीक है। पानी चीनी और नमक का पानी पीजिए आप लोग, ग्लूकोज डी, ठीक है, और रसगोल, ये सब आप लोग पी सकते हो। तो चक्कर भी जो संकेत है वो भी हो रहे ना, तो वो ठीक हो जाएंगे।
मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ना मैं चीज़ों को ना आपके सामने ना बोलूँ, ठीक है। पता नहीं क्यों मेरा थ्रॉट ब्लॉक किया जा रहा है, और साथ ही साथ हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स का यहाँ पे थ्रॉट चक्र भी ब्लॉक हो सकता है, हर किसी का नहीं है लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया, मेजर आर्काना एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे आप बहुत जल्दी चीज़ों को गिव अप कर देते हो। जैसे मान लीजिए कि आप थोड़ा सा सहते नहीं हो, ठीक है। जैसे पेन हुआ तो आप सह नहीं सकते हो, मम्मी पापा चिल्लाने लग जाते हो, ठीक है, यानी कि बच्चे बच्चे की तरह करने लग जाते हो, तो सहते नहीं हो आप लोग। जैसे बहुत सारे स्ट्रांग होते हैं ना कि सह लेते हैं, छोटा मोटा ये ब्लड निकला है या कटा तो उसमें क्या है। मेरा चीनू जो है वो तो छुपाता है और चिल्लाता है, मतलब डरता है, उसको लगता है कि हम लोग हॉस्पिटल ले जाएंगे तो उस जगह पे कुछ कर देंगे, तो दिखाता ही नहीं है, तुम अच्छे नहीं हो, सीधा सा बोल देगा। तो वही है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सह नहीं पाते, और कुछ ऐसे स्ट्रांग लोग भी होते हैं, छोटा सा कट जाता है तो वो सहन कर लेते हैं, उनके लिए मामूली चीज़ होता है, ठीक है। तो आप लोग ना वैसे बनिए आप लोग, ठीक है। और आने वाले समय में अगर कोई बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे आप लोग, जो कि पॉजिटिव साइन मिल रहा है यहाँ पे, गाइडेंस भी दे रहे हैं यूनिवर्स, आने वाले समय पे हो सकता है किसी को अगर ज़रूरत पड़े तो आपके लिए वो हेल्प भी भेजेंगे, ठीक है, यूनिवर्स किसी ना किसी के माध्यम से। बट यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड, गुस्सा तो बहुत है आपके अंदर, अरे यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट इंसान हो आप लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो यहाँ पे। गुस्सा, गुस्से के कारण आप किसी का कुछ कर सकते हो, लीगल इशू में फंस सकते हो, ये भी आ रहा है मैसेज गुस्से में, ठीक है। और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का मामले में भी जा सकते हो सकता है। और यहाँ पे बड़े बीमारी, यानी कि कुछ ऐसे कट सकता है हाथ पैर, किसी का चोट लग सकता है। अब क्या होगा, किसी को चाकू मारो, क्या मारो, सर फोड़ो, कुछ भी हो, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर्जरी तक बात जा सकती है, तो अलर्ट रहिए। मैं फिर से बोल रही हूँ यहाँ पे पैसे, जैसे माता पिता है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जैसा मैं बोल रही हूँ ना, तो आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगा, लेकिन आपके जैसे पितृ लोग हो गए, ठीक है, मतलब सॉरी, आपके जो पूर्वज थे उनके टाइम पे सुविधा नहीं था, या तो फिर वो लोगों से मांगे तो उनको नहीं मिला, लेकिन वो ऐसे ही चल बसे, ठीक है। लेकिन आपके टाइम में ना आपको यूनिवर्स हेल्प करेंगे, ठीक है, किसी ना किसी के ज़रिए आप अगर पैसे मांगने जाते हो तो वहाँ से आपको मिल सकते हैं। अगर 10 से मांग रहे हो सकता है 9 फेल हो रहा है, तो वहाँ पे एक तरफ से आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और जो भी होगा डिवाइन की तरफ से ही होगा। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो आप अपने यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा मानते हो, ठीक है, आप लोग हिम्मत नहीं हारोगे, आपके लाइफ में कुछ ही कुछ हो जाए आप हिम्मत नहीं हारते हो। और अभी भी आपके बुरे समय में, ठीक है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे आप खुद के ही बीमारी से बहुत ज़्यादा लंबे समय से परेशान हो रहे, तो आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट बनाओगे, ठीक है, मतलब उनको दिल से पुकारोगे तो वो आपकी पुकार जो है सुनने वाले, इसलिए आपके लिए हेल्प भेजेंगे, ठीक है। आई होप कार्ड विजिबल हो रहा है आप लोगों को, फिर भी मैं हटा देती हूँ यहाँ पे। आने वाले समय में हो सकता है ये 15 दिन तक किसी के साथ आपकी फाइटिंग हो सकती है, तो मैं फिर से बोल रही हूँ किसी के साथ कुछ नहीं करना, आप लोगों को अपने गुस्से को शांत कीजिए। वाटर थेरेपी आप लोग कर सकते हो, वाटर पिए। अभी तो हाल ही में कुछ ना कहीं बारिश हो ही रही है, हमारे इधर तो हो ही रही है, ठीक है, हमारे इधर में सब कुछ होने लग गया आजकल। पेट्रोल बंद करा दिए, और वो पेपर वाला तो आप लोग सुने ही होंगे, रद्द हो गया है। और अभी जो है बारिश का, अभी सुबह सुबह भी बारिश इतना खूब हुआ है, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता गाइस, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं फर्स्ट इस साल के में ही बोल रही थी, ये जो है शनि का मंथ है, सॉरी शनि का साल है, ठीक है, पूरा शनिदेव का ही साल है, कब क्या होते रहेगा आपको पता नहीं चलेगा। जैसे 2025 में है, मतलब ग्रुप में चीज़ें हो रही थी, ठीक है, मतलब बैक टू बैक, मतलब दर्जनों में चीज़ें खराब हो रही थी। अभी ये ऐसा है कि दर्जनों में भी होगा, एक एक दो दो तीन दो, मतलब टपकेंगे, ठीक है, यानी कि खराब होगा। प्रकृति में भी आपको चीज़ें मतलब इनबैलेंस लगेगी, लोगों में भी इनबैलेंस रहेगी, ठीक है। और जैसे जो जा रहा है इस दुनिया को छोड़ के, ठीक है, वो भी चीज़ें हो सुनने को मिलेगी आपको। तो उस समय क्या है, चीज़ें बिगड़ रही थी, तो
ग्रुप में, ठीक है, या तो फिर दर्जनों में हो रही थी। कहने का अर्थ है मतलब जो भी एक्सीडेंट वगैरह हो रहा था तो आप लोग देखे ही होंगे ना कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए। लेकिन इस साल 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4, 5, 6 दर्जन सब कुछ होगा। शनि का साल है, ठीक है। अभी माइंड, फिजिकल बॉडी, ठीक है, हार्ट, दिल, सब बोल लो, सब इनबैलेंस होने वाला है। तो जितना हो सके आपको सुकून, शांति एक ही जगह पे मिलेगा। और ये भी सही समय है कि आप अपने कर्म से ही रखो और यूनिवर्स से जितना हो सके, आध्यात्मिक से जितना हो सके आप लोग जुड़िए। यही आपको थोड़ा ठीक कर सकता है। तो गाइस ये थी न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव चीज़ें भी बोल दी और नेगेटिव साइड वाला भी मैं पढ़ के आप लोगों को बता दी। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा और आपको बात समझ में आ गई होगी कि अब आपको किस चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और आपको आने वाले समय के लिए अलर्ट भी होना होगा। तो अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो गाइस। जय महादेव।